Good morning and welcome to Anusandhan Commerce classes. Today we are standing here with very interesting topic, common size statement. It's very important topic at a point of view of your examination. So please watch the whole video and having any doubt contact us on our phone number. There is a good news that Anusandhan Commerce classes held the online classes. To join our online classes, contact us on our phone number. The number is given in description box. First of all guys, subscribe our channel, like this video, share this video to your friends as much as possible. Press the bell icon to get all the notifications of our upcoming videos. Thank you for listening me carefully and have a wonderful day. वेलकम टू अनुसंधान कॉमर्स क्लासेज। पिछला चैप्टर में हमने डील किया था कंपैरेटिव स्टेटमेंट। उस चैप्टर से यह चैप्टर लिंक्ड है। इस चैप्टर का नाम है कॉमन साइज स्टेटमेंट। कॉमन साइज स्टेटमेंट है क्या? समान आकार के जो विवरण होते हैं, आइटम होते हैं, उसको परसेंट के रूप में दिखाया जाता है। यही है कॉमन साइज स्टेटमेंट। कॉमन साइज स्टेटमेंट में 3 टॉपिक है। पहला कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट, कॉमन साइज बैलेंस शीट और तीसरा बताने जाएंगे, आप लोगों को बताएंगे हम ट्रेंड एनालिसिस। कॉमन साइज इनकम स्टेटमेंट का प्रोफॉर्मा वही है जो पिछले चैप्टर में प्रोफॉर्मा है। जो कंपैरेटिव इनकम स्टेटमेंट का प्रोफॉर्मा है वही प्रोफॉर्मा इसमें भी है, केवल यहाँ अंतर हो जाएगा। क्या अंतर हो जाएगा? ये भी पहले साल का ये आइटम को दिखाएंगे, इसमें दूसरे साल के आइटम को दिखाएंगे। यहाँ लिखेंगे एब्सोल्यूट अमाउंट और यहाँ हम लिखेंगे परसेंट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, यानी सेल को बेस मानते हैं, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को बेस मानते हैं। अगर क्वेश्चंस में अगर कोई दूसरा आइटम दे बेस मानने के लिए तो उसको मानिएगा आप, लेकिन फिलहाल हम रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को बेस मानते हैं, इसीलिए यहाँ लिखते हैं परसेंट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। यहाँ लिखेगा परसेंट ऑफ परसेंट। यह प्रोफॉर्मा वही है, इसका भी प्रोफॉर्मा वही है जो पिछले बैलेंस शीट में हमने बताया था। यहाँ भी वही एब्सोल्यूट अमाउंट 18-19 परसेंट और यहाँ परसेंट ऑफ बैलेंस शीट टोटल। यहाँ बैलेंस शीट के टोटल को बेस मानते हैं, टोटल एसेट्स और टोटल लायबिलिटीज। अब क्वेश्चन बताने जा रहे हैं, देखिएगा ध्यान से आप। ये क्वेश्चन है, यही क्वेश्चन, ये क्वेश्चन तो दो कलम जो है ना, यहाँ ये दोनों कलम वही है जो हम लोग पिछले चैप्टर में बताया था। आप लोग देखिए, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन 20 लाख 25 लाख। यहाँ लिखे रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन पहले साल में 20 लाख और दूसरा साल में 25 लाख। लिखिए आप, पहले 2 आइटम 2 कॉलम बनाइए, इसके बाद ये दोनों कॉलम बताएंगे आपको। ये एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस होता है। देखिए अदर इनकम है, अदर इनकम इस क्वेश्चन में नहीं है, इसको डॉट मारिए। और वही चीज़ ये दोनों टोटल यहाँ होता है, यहाँ हो जाएगा 20 लाख और यहाँ हो जाएगा 25 लाख। फिर एक्सपेंस में 2 आइटम दिया है, एक दिया है एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस और दिया है अदर एक्सपेंस। 2 आइटम है, दोनों को अलग अलग लिखेंगे हम। यहाँ लिखिए आप, एक्सपेंस के नीचे एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस 7 लाख 10 लाख। यहाँ लिखेंगे पहला में 7 लाख और दूसरा में 10 लाख। फिर अदर एक्सपेंस, यहाँ लिखिए अदर एक्सपेंस कितना है? 3 लाख 2 लाख, 3 लाख और 2 लाख। अब तो कुछ है नहीं, टोटल एक्सपेंस को टोटल करेंगे हम। 7 3 10, यहाँ लिखेंगे टोटल एक्सपेंस 10 लाख और 10 2 12 लाख। अब पांचवा है प्रॉफिट बिफोर टैक्स, ये माइनस ये 3 माइनस 4, 20 लाख माइनस 10 लाख कितना हो जाएगा आपका? 10 लाख। और 25 लाख माइनस 12 लाख कितना हो जाएगा? 13 लाख। ठीक है। इसके बाद इनकम टैक्स है 40%। किसका 40%? 10 लाख का और 13 लाख का। 10 लाख का 40% 4 लाख और 13 लाख का 40% 5,20,000। माइनस कीजिए
10 लाख माइनस 4 लाख 6 लाख, ये आ गया प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। और 13 लाख माइनस 5 लाख 20 हज़ार, 7 लाख 80 हज़ार। ये दोनों कलम आपको पिछले चैप्टर में भी बताया गया है और हमें पूर्ण विश्वास है कि आप इसको समझ गए होंगे। अब आइए, ये यहाँ चेंजिंग है। यहाँ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को हम बेस मानते हैं 100 और 100 इसको बेस मानते हैं। किसको? रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को। यानी ये 2019 का परसेंट हो जाएगा। यहाँ लिख सकते हैं परसेंट 2019 और परसेंट 2020 आप लिख दीजिए। तो 19 को भी बेस माना है 100। किसको 100 बेस माना है? 20 लाख को। यहां किसको 100 माना है? 25 लाख को। बेस माना है 20 लाख को बेस माना है और 25 लाख को बेस माना है। अब जिसका हमको तुलना करना है तो परसेंट निकालने का फॉर्मूला क्या है? परसेंट निकालिए। अब इसका हमको परसेंट, ये भी वही हो जाएगा, ये यहां नहीं है, ये भी टोटल इनकम 100 और 100 25 लाख। तो अब इसका परसेंट अब कैसे निकालेंगे? परसेंट कैसे जिसको बेस माने हैं उसको डिवाइड कीजिए। जिसको बेस माने हैं उसको डिवाइड कीजिए। क्या? का इंटू 100 से। किसका निकालना है? इसका निकालना है। किसे निकालना है? इसे निकालना है। तो ये इंटू 100 ये। इसका निकालना है तो ये इंटू 100 ये। इसका निकालना है तो 3 लाख इंटू 100 20 लाख। 10 लाख का निकालना है। जिसका निकालना है का, जिसका निकालना है इंटू 100 से। किससे निकालना है? ये निकाल लीजिएगा आप। जैसे ये अब इसका निकालना है 7 लाख का इंटू 100 20 लाख। 7 लाख इंटू 100 20 लाख 35%। यहाँ लिखे 35। इसका निकालिएगा 3 लाख इंटू 100 20 लाख। 3 इंटू 100 20 15। फिर 10 लाख इंटू 100 20 लाख 50। 10 लाख इंटू 100 20 लाख 50। 4 लाख इंटू 100 20 लाख 20। और 6 लाख इंटू 100 20 लाख। 6 लाख इंटू 100 20 लाख 30। 6 लाख इंटू 100 20 लाख 30%। यानी पहला कलम में इसको बेस माने हैं तो जिसका निकालना है ये देखिए ये जिसका निकालना है इंटू 100 20 लाख। अब इसका निकालना है, यहां लिखिएगा। इसको निकाल के यहां लिखिए आप। तो इसको बेस माने हैं हम। तो जिसका निकालना है ये इंटू 100 25 लाख। 10 लाख इंटू 100 25 लाख। 2 लाख इंटू 100 25 लाख। और सबका वर्किंग नोट नीचे दिखाइएगा एग्जामिनेशन में। अब इसका कैसे निकलेगा? 10 लाख इंटू 100 25 लाख। 10 लाख इंटू 100 10 लाख इंटू 100 25 लाख 40। फिर 2 लाख इंटू 100 25 लाख 8। फिर 12 लाख इंटू 100 25 लाख 48 48। और 13 इंटू 100 25 52। 5 लाख 20 हज़ार इंटू 100 25 5 लाख 20 हज़ार इंटू 100 25 लाख 20.8। और 7 लाख 80 हज़ार इंटू 100 25 लाख 31.2। ये इसका परसेंट 19 में आएगा और इसका परसेंट 20 में आएगा। इसको बेस मान लीजिए और जिसका निकालना है उसे 100 से मल्टीप्लाई कीजिए और जिसको बेस माने उसे डिवाइड कीजिए। इस प्रकार ये बन जाएगा। अब उसी तरह इसको, तो इसमें किसको 100 मानते हैं? पहले ये दोनों कॉलम आप बनाइए। वही क्वेश्चन है 5 लाख 10 लाख। शेयर करके लिखिए यहाँ पे 5 लाख और 10 लाख। फिर रिजर्व एंड सरप्लस 3 लाख 2 लाख लिखिए यहाँ पे। रिजर्व एंड सरप्लस 3 लाख और 2 लाख। ये तो वही पिछला चैप्टर का क्वेश्चन है। ये लोन
12%, 5 लाख 8 लाख, 5 लाख और 8 लाख लोन लॉन्ग टर्म प्रोविजन होता है। करेंट लायबिलिटी 2 लाख 4 लाख, 2 लाख और 4 लाख। फिर टोटल कीजिए आप, 5 3 8 5 13, 15 लाख और 12 20 24 लाख। फिर ये फिक्स एसेट्स 10 लाख और 15 लाख, 5 लाख और 9 लाख, 5 लाख और 9 लाख। ये वही क्वेश्चन जो हम पिछले चैप्टर में आपको डील किया, भाई सेम क्वेश्चन दोनों कॉलम में होगा। ये दोनों या पिछला हो या आज का हो, कोई अंतर नहीं है। यह 15 लाख और ये 24 लाख, ठीक है। अब आइए इसमें हम उसमें इनकम स्टेटमेंट में रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को बेस मानते हैं, 100 मानते हैं। यहाँ टोटल एसेट्स को और टोटल लायबिलिटीज को 100 मानेंगे। जैसे ये टोटल एसेट्स एंड लायबिलिटीज, टोटल एसेट्स एंड ये टोटल लायबिलिटीज है, उसको 100 माने हैं, 100 माने हैं, 100 माने हैं, और टोटल एसेट्स को 100 मानेंगे और 100 मानेंगे। अब आइए ये 100 किसका, ये इसका, ये 19 का। यहाँ पर लिखिए 2018 और 2019। तो ये 18 का बेस है, ये 19 का बेस है। 18 में किसको बेस माने हमने, 15 लाख को, 15 लाख को 100 माना है। अब इसका निकालना है 5 लाख का, तो कैसे निकालिएगा, 5 लाख इंटू 100 बाई 15 लाख। इसका निकालिएगा 3 लाख इंटू 100 बाई 15 लाख, 5 लाख इंटू 100 बाई 15 लाख, 2 लाख इंटू 100 बाई 15 लाख। निकाल दीजिएगा, वर्किंग नोट जरूर बनाइएगा। निकाल देते हैं हम 5 लाख इंटू 100 बाई 15 लाख, 33.33। 3 लाख इंटू 100 बाई 15, 3 लाख है ना, 3 लाख इंटू 100 बाई 15 लाख, 3 लाख इंटू 100 बाई 15 लाख 20। फिर 5 लाख इंटू 100 बाई 15 लाख, वही हो जाएगा 33.33। 2 लाख इंटू 100 बाई 15 लाख इंटू 2 लाख इंटू 100 बाई 15 लाख, ठीक है। अब आइए ये इसका कैसे निकलेगा, 10 लाख इंटू 100 बाई, इसमें किसको बेस माने हैं, 15 लाख को। यहाँ इसको देखिए, ये भी वही है, 10 लाख इंटू 100 बाई 15 लाख, 10 इंटू 100 बाई 15 लाख, 66.67, राइट। इसके बाद 5 लाख इंटू 100 बाई 15 लाख, 33.33, राइट। ये पहला साल का निकल गया। उसी तरह दूसरा साल किसको बेस माने हैं, 24 लाख को। पहला साल इससे तुलना करेंगे, दूसरा साल, पहला साल और दूसरा साल इससे तुलना करेंगे। ये 24 लाख को बेस माने हैं, तो 10 लाख इंटू 100 बाई 24 लाख, 2 लाख इंटू 100 बाई 24 लाख, 8 लाख इंटू 100 बाई 24 लाख। निकालिए 10 लाख इंटू 100 बाई 24 लाख, 41.67। 2 लाख इंटू 100 बाई 24 लाख, 2 लाख इंटू 100 बाई 24 लाख, 8.33। फिर 8 लाख इंटू 100 बाई 24 लाख, 33.33, और 4 लाख इंटू 100 बाई 24 लाख, 16.67, राइट। अब इसको 24 माना लाख, 15 लाख इंटू 100 बाई 24 लाख, 15 लाख इंटू 100 बाई 24 लाख, 62.5, और फिर 9 लाख इंटू 100 बाई 24 लाख, 9 लाख इंटू 100 बाई 24 लाख, 37.50। ये आपका कॉमन साइज बैलेंस शीट बन गया, कॉमन साइज बैलेंस शीट बन गया। अब हम तीसरा टॉपिक है इस चैप्टर का,
ट्रेंड एनालिसिस वो बताने जा रहे हैं, ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे क्वेश्चन है कि कैलकुलेट ट्रेंड एनालिसिस। देखिए आइटम, 3 आइटम दिया है इसमें। 3 आइटम में क्या क्या है बेटा? कैश अमाउंट दिया है बेटा, अमाउंट, कैश, डेटर, और तीसरा आइटम दिया है स्टॉक। क्या दिया है? स्टॉक। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे ईयर दिया है 2016, 2017, 2018 और 2019। 4 साल का आइटम दिया है, 40, 20, 50, 40, 20 और 50। फिर दिया है 60, 40, 75, 60, 40 और 75। इसके बाद 80, 30, 60, 80, 30 और 60। फिर दिया है बेटा 70, 15 और 70, 70, 15 और 70। ये है। अब इसे ट्रेंड एनालिसिस निकालना है। यहाँ पर लिखिएगा स्टेटमेंट ऑफ ट्रेंड एनालिसिस। आप देखिए, ये पहले यहाँ पे तीनों आइटम लिख लीजिए। क्या क्या आइटम में दिया है बेटा? कैश, डेटर और स्टॉक। यहाँ लिख लीजिएगा पार्टिकुलर्स। क्या लिख लीजिएगा? पार्टिकुलर्स, कैश, डेटर और स्टॉक, तीनों आइटम लिखिए। यहाँ लिखिए 2 आइटम जो है 2016, फिर इसके बाद परसेंट, 2017 परसेंट, 2018 और परसेंट, फिर 2019 और परसेंट। अब 2018 का 16 का आइटम लिखिए। 16 का आइटम है, यहाँ दिया है 40, 20 और 50। इसका 17 का 60, 40 और 75, 80, 30 और 60। ये 70, 15 और 70। अब इसमें बेस ईयर को 100 मानिए। बेस ईयर 16 है ना, इसको 100 मान लीजिए। 100, 100 और 100। बेस ईयर को 100 मानो। अब इसका निकालना है, कैसे निकालिएगा? 60 × 100/40। इसका निकालना है तो 80 × 100/40। इसका निकालना है 70 × 100/40। इसे डिवाइड करो, सबको मल्टीप्लाई करो, आप बन जाएगा। निकालिए इसका 60 × 100/40, 150। इसका ट्रेंड हो गया 150। इसका 80 × 100/40, 200। फिर 70 × 100/40, 70 × 100/40। इसका ट्रेंड हो गया 175। अब इसको बेस माना है 20 को, तो इसका निकालना है तो 40 × 100/20, ये × 100/ये × 100 निकल जाएगा। 40 × 100, 40 × 100/20, 200। 30 × 100/20, 30 × 100/20, 150। 15 × 100/20, 75। अब इसमें किसको बेस बनाया है? 50 को, तो 50 से डिवाइड करना है, सबसे मल्टीप्लाई करना है। 75 × 100/50, 60 × 100/50 और 70 × 100/50। लिखो यहाँ पे 75 × 100/50, 150, 60 × 100/50, 120 और 70 × 100, 70 × 100/50, 140। ये ट्रेंड है। अब एक और बात यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि ये 16%, 17%, 18% ऐसे वो बना सकते हैं, और एक साथ भी लिख के बना सकते हो, जैसे 16, 17, 18 और 19। उसी तरह 16 का परसेंट, 17 का परसेंट, 18 का परसेंट और 19 का परसेंट अलग भी बना सकते हो, या इसके बाद भी परसेंट लिख सकते हो, कोई अंतर नहीं पड़ने वाला है। इस प्रकार
इस चैप्टर का बेटा 3 टॉपिक समझा दिया गया और तीनों ही इम्पोर्टेंस है एग्जामिनेशन के लिए, और हम अपने तरफ से आप लोगों को बताने का कोशिश कर रहे हैं, अच्छे वे में बताने का कोशिश कर रहे हैं। आप लोग समझिए और क्लियर कीजिए चैप्टर को, और हम अगले चैप्टर में मिलते हैं। और कोई भी डाउट होगा तो हमसे फ़ोन कीजिए।